नाम था मीना है। मेरी उम्र 56 साल है। मेरी तलाक हो चुकी है। अब अल्लाह का शुक्र है मेरे पास बहुत पैसा है। मैंने बहुत मेहनत से कमाया है। मेरा अपना बुटीक और एक्सपर्ट का कारोबार है। मैं बहुत कामयाब हूँ। मैं बलेक टोयोटा प्राडो चलाती हूँ। मैं ऑन्ची हेल वाली सैंडल पहनती हूँ। वो मेरी कामयाबी दिखाती हैं। लोग मुझे देखते हैं, कुछ तारीफ करते हैं, कुछ बातें बनाते हैं, वो सरगोशियाँ करते हैं, वो समझते हैं, वो मुझे जानते हैं, लेकिन वो नहीं जानते। मेरी जिंदगी मेरी कामयाबी से बनी है और लोगों की सोच से भी। मैं रोज़ के ताओं के साथ रहती हूँ। एक दिन मैं लाहौर की पंजाब यूनिवर्सिटी के कैंटीन में थी। वो जगह नौजवान तलबा से भरी हुई थी। मैंने वहाँ एक लड़के को देखा। वो लंबा और खूबसूरत था। वो 24 साल का लग रहा था। वो फॉड काउंटर के पास खड़ा था। वो मेनू देख रहा था और उसके चेहरे पर परेशानी थी। उसके हाथ में पुराना सा बटुआ था। वो खाने की कीमत देख रहा था। वो कन्फ्यूज लग रहा था। वो घबराया हुआ लग रहा था। उसके कपड़े सादा थे, कुर्ता शलवार। मैं देख सकती थी इसके पास ज़्यादा पैसे नहीं हैं। वो भूखा लग रहा था। वो खाना खरीदना चाहता था लेकिन लगता था नहीं खरीद सकता। उसने होंठ दबाए। उसने जिंगर बर्गर देखा, फिर दोबारा बटुआ देखा। उसने आहिस्ता से सांस ली। मेरे दिल में कुछ महसूस हुआ। मैं आमतौर पर अजनबियों की मदद नहीं करती, लेकिन ये लड़का मुख्तलिफ था। वो मदद नहीं मांग रहा था। वो बस खाने के बारे में परेशान लग रहा था। मैं उसके करीब गई। उसने मुझे पहले नहीं देखा। जब देखा तो हैरान हो गया। मैंने उससे बात की। अस्सलाम अलैकुम बेटा, मैंने कहा। क्या तुम कुछ खाने की तलाश में हो? उसने सर हिलाया। इसकी आवाज़ धीमी थी। जी आंशी, उसने कहा। मैंने कहा, प्लीज़ आज मुझे तुम्हारा लंच खरीदने दो। वो बहुत हैरान हुआ। उसकी आंखें बड़ी हो गईं। नहीं आंटी, ज़रूरत नहीं है। वो जल्दी बोला। वो थोड़ा शर्मा गया। हाँ, मैं चाहती हूँ, मैंने कहा। यह एक छोटी सी नेकी है, प्लीज़ मना मत करो। वो एक लम्हा सोचता रहा, फिर थोड़ा मुस्कराया। जज़ाक अल्लाह आंटी, उसने कहा। यह बहुत मेहरबानी है। मैंने उसे जिंगर और कॉल्ड ड्रिंक लिया। उसने सादा सा इंतखाब किया। हम एक छोटी मेज़ पर बैठ गए। उसने खाना जल्दी खा लिया। वो बहुत भूखा था। उसका नाम दानिश था। वो भी ऐस का तालिब इल्म था। ये पहली बार थी जब हम मिले। ये छोटा सा लंच हमारी कहानी का आगाज़ था। पहले लंच के बाद मैंने दानिश के बारे में और जाना। वो 24 साल का तालिब इल्म था। उसके बड़े ख्वाब थे, लेकिन घर के हालात ठीक नहीं थे। वो पार्ट टाइम कैफे में बीरा का काम करता था। इस पर यूनिवर्सिटी की फ़ीस का कर्ज भी था और मैंने उसके जोतों के तलवे घुसे हुए देखे। वो ख्वाब देखने वाला था, हमेशा बेहतर मुस्तकबिल सोचता था। उसकी हालत देखकर मुझे उसके लिए तरस आया। हम अक्सर मिलने लगे। कभी हम चाय पीते, कभी यूनिवर्सिटी के ग्रीन पार्क में चहलकदमी करते। वो उन लोगों से मुख्तलिफ था जिनसे मैं मिलती थी। वो जवान और खुला दिल था। वो अपनी बातों से मुझे हंसाता था। मुझे उसके साथ वक्त गुजारना अच्छा लगता था। जब हम साथ होते तो मैं हल्का महसूस करती। लगता था वो भी ऐसा ही महसूस करता है। वो अक्सर थका हुआ लगता, लेकिन मेरे साथ उसकी आंखों में चमक आ जाती। मैं कोशिश करती कि वो अपनी परेशानियां भूल जाए। हम बहुत बातें करते, उसके घर वालों और उसकी उम्मीदों के बारे में। मैंने भी अपनी जिंदगी की कुछ बातें बताएं। हमारी बातें लंबी और गहरी होती गईं। हम बहुत हंसते थे। मुझे उसके साथ एक नया सुकून मिला। अजीब था, लेकिन अच्छा लगता था। मैं 56 की थी और वो 24 का। उम्र का फ़र्क बहुत था, लेकिन जब हम साथ होते तो फ़र्क महसूस नहीं होता था। हम बस एक दूसरे की कंपनी एंजॉय करते थे। एक शाम हम गलबर्ग के एक छोटे कैफ़े में चाय पी रहे थे। शाम खामोश थी। हम देर तक बात करते रहे, फिर दानिश ने संजीदा आंखों से मुझे देखा।
उसने कहा, "समीना आंटी, आपसे मिलकर लगता है मैं सांस ले सकता हूँ।" इसके अल्फाज नरम थे लेकिन मजबूत। मेरा दिल तेज धड़कने लगा। ये वो लम्हा नहीं था जिसकी मैं तवक्का कर रही थी। मैंने उसकी आंखों में सच्चाई देखी। फिर वो करीब आया। उसने मेरा हाथ पकड़ा। मैंने उसे नहीं रोका। उसने मेरे हाथ को बोसा दिया। पहले नरम था, फिर थोड़ा मजबूत हो गया। इस लम्हे में सब भूल गई। अपनी उम्र, अपने असूल, लोग क्या कहेंगे। बस इसका लम्स महसूस किया। जब हम अलग हुए तो हैरत और सुकून का मक्सचर महसूस हुआ। मेरी जिंदगी के कुछ असूल थे, लोगों से ज्यादा करीब ना होने के, जज्बात छुपाने के। लेकिन इस लम्हे से मैंने अपना सबसे अहम असूल तोड़ दिया। ये पहला असूल था जो दानिश की वजह से टूटा। मैं जानती थी ये आखिरी नहीं होगा। ये दोस्ती अब कुछ और बन रही थी। दानिश ने कभी पैसे नहीं मांगे, एक बार भी नहीं। लेकिन मैंने उसकी आंखों में टेंशन देखी। वो पढ़ाई और नौकरी दोनों करता था। उसके जौतों में पीवंद लगा था। मुझे पता था उसे पैसों की परेशानी है। वो फेस और घर के खर्चे के बारे में सोचता रहता था। ये फिक्र उस पर बोझ थी। मैं मदद करना चाहती थी। एक शाम हम कैफे में थे। वो अपना फोन परेशान होकर देख रहा था। मैंने गहरी सांस ली। दानिश बेटा, मैंने कहा, मैं तुम्हारी मदद करना चाहती हूँ। मैं तुम्हारी कुछ फैस जमा करवा देती हूँ। ये एक छोटा सा तहफा समझो। वो हैरान हो गया। नहीं आंटी। वो फौरन बोला, मैं आपके पैसे नहीं ले सकता, ये मेरा मसला है। उसने सर हिलाया, लेकिन मैंने उसकी थकन देखी। प्लीज, मैंने कहा, यह मेरे लिए कोई बड़ी बात नहीं, ये एक दोस्त की मदद है। उसने सर झुका लिया, फिर आहिस्ता से सर हिलाया। आपको यकीन है? उसने पूछा। हाँ, यकीन है। फिर उसकी आंखें भर आईं। वो बहुत शुक्रगुजार था। ये हमारे लिए बड़ा लम्हा था। इस रात मैंने उसे दाद दी। इस लम्हे से हमारा रिश्ता मजबूत हो गया। ये भरोसे और ख्याल का था। जल्द ही लोग हमारी बातें करने लगे। मेरी उम्र की औरत और एक नौजवान लड़का। मोहल्ले में चहमगोइयाँ शुरू हो गईं। लोग पीठ पीछे कहते, ये तो उसे पाल रही है। मैंने वो अल्फाज सुने, मैंने नज़रें देखें। मैंने ऐसे शो किया जैसे परवाह नहीं, बार नहीं। मैं सिर उठाकर चलती। लेकिन इंदर से ये बातें मुझे बहुत तकलीफ देते। मेरा बेटा छठियों में घर आया। ईद का वक्त था। मैं उससे महीनों से नहीं मिली थी। उसने घर से कॉल की। आमी, उसने कहा, मैं एक दोस्त को डिनर पर ला रहा हूँ, ठीक है ना? मैं मुस्कुराई। ज़रूर बेटा। मैंने कहा, मेहमान अल्लाह की रहमत होते हैं। मैंने बिरयानी और कढ़ाई बनवाई। शाम को डोर बेल बजी। मैंने दरवाज़ा खोला। मेरा बेटा अहमद खड़ा था। इसके साथ एक जाना पहचाना चेहरा था। मेरा दिल रख गया। वो दानिश था। मेरे बेटे का दोस्त दानिश था। मैंने जो गिलास हाथ में पकड़ा था वो गिरने वाला था। मेरा हाथ कांपा। दानिश का चेहरा सफ़ेद पड़ गया। उसने फौरन नज़र चुरा ली। मेरे बेटे ने कुछ नोट नहीं किया। अमी, उसने कहा, यह दानिश है। ये मेरा क्लास फेलो है। मेरा बेटा बोला, ये बहुत अच्छा लड़का है अम्मी। मैंने जाली मुस्कुराहट दी। डिनर पर माहौल भारी था। दानिश ने मुझे ज़्यादा नहीं देखा। खाने के बाद मेरा बेटा कमरे में चला गया। दानिश मेरे साथ लाउंज में रह गया। खामोशी बहुत तेज थी। दानिश, मैंने आहिस्ता कहा, यह अब नहीं चल सकता, उसे ख़त्म करना होगा। दानी मेरे करीब आया। उसने मेरा हाथ थामा। मैं उसे नहीं रोक सकी। दानिश ने मुझे निकाह की पेशकश की। मैं पहले हंस दी। बेटा, मजाक कर रहे हो? वो संजीदा था। मैं आपसे निकाह करना चाहता हूँ समीना। यह पैसे की बात नहीं, यह दिल की बात है। मैंने हाँ कर दी। घर वालों ने कहा मैं पागल हूँ। 56 साल की औरत 24 साल के लड़के से।
हमने सादा निकाह किया, बस करीबी मौलवी और 2 गवाह। निकाह मरी की एक खूबसूरत जगह पर हुआ। शादी के बाद कुछ वक्त सब अच्छा रहा, फिर दांश रात को कमरे में जाकर फ़ोन पर बात करने लगा, मैसेज डिलीट करने लगा। एक दिन मैंने देखा वो कैंपस के बाहर एक लड़की से बात कर रहा था। मैंने उसे दोबारा देखा। इस बार वो यूनिवर्सिटी के पास एक लड़की के साथ था। वो उसकी उम्र की थी। वो बहुत खूबसूरत थी। मैंने गाड़ी से देखा। वो पार्क में बेंच पर बैठे थे। इस लड़की ने दानिश का बाजू छुआ, इसका गाल छुआ। मेरा दिल टूट गया। रात को दानिश देर से आया। मैं अंधेरे में बैठी थी। ना मैं बोली ना वो बोला। अगली सुबह मैंने उससे सच पूछा। वो कांपते हाथों से बोला, ये सारा है, मेरी साबका मंगीटर। वो ब्लैकमेल कर रही है, कहती है सबको बताऊंगी आपने पैसे के लिए शादी की। उसके पास हमारी पुरानी तस्वीरें और चैट हैं। उसने फ़ोन और सारे पासवर्ड मुझे दे दिए। प्लीज़ थमीना, चेक कर ले, लेकिन मुझे मत छोड़ें। मैंने उसे गले लगा लिया। इस रात मैं बहुत रोई। फिर मैंने फैसला किया। मैंने सारा से बात की। मैंने उसे कुछ रकम दी और कहा, हमारी ज़िंदगी से दूर हो जाओ। इसके बाद सुकून हो गया। दानिश ने पढ़ाई मुकम्मल की। उसने खुद नौकरी ढूंढ ली। मेरी मदद नहीं मांगी। हमें फ़ख्र हुआ। हमने लाहौर छोड़कर बहरिया टाउन में छोटा घर ले लिया। समंदर नहीं, लेकिन ग्रीन बेलेट और खामोशी थी। हमने बाग में गुलाब और मोतिया लगाया। हम शाम को छत पर बैठकर चाय पीते। लोग अब भी बातें करते हैं, लेकिन हमारे लिए ये मोहब्बत का दूसरा मौका है। मोहब्बत उम्र नहीं देखती, बस दिल देखती है, और यही मेरे लिए काफ़ी है।